मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे हम अपने माइंड को ज्यादा पॉजिटिव या हेल्दी बना सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर तो हम इसकी डिटेल में जाएं तो बहुत से ऐसे वर्चूज हैं जो हमारे अंदर अगर मौजूद हैं तो हमारे अंदर वुसअत नजरी आ सकती है, हमारे अंदर चीज़ों के बारे में गहराई आ सकती है। आपने खुद बड़ी अच्छी बात की कि हमें ज़िंदगी में होप हमारी बहुत बेहतर हो सकती है, हमारा कायनात की हैपनिंग में फेथ हो सकता है, हमें इन जर्नल हमारे अंदर एक एलिमेंट ऑफ लव आ सकता है जिसमें हमें इंसानों से मोहब्बत हो, हमें इस कायनात से मोहब्बत हो, और वो आपकी पॉजिटिविटी को बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं आपको इसके लिए कोई 2 टूल देना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है, 2 ऐसे टूल्स हैं कि अगर हम आप कह लें कि शऊरी तौर पे भी उसको अपना लेते हैं तो वो हमारे पॉजिटिव माइंडसेट की बुनियाद रखने में बहुत कारगर साबित होते हैं। एक उसमें जो पहला टूल है वो है लेटिंग गो। कोई ऐसी बात जो आपको उस वक्त नामुनासिब लग रही है, तकलीफ दे रही है, मुनासिब नहीं लग रही, आप हेल्दी नहीं फील कर रहे, किसी की कोई कही हुई बात, कोई हुआ वाकया, कोई इंसान, बजाय उसको उसी वक्त बदला लेने के, कन्फ्रंट करने के, उसी वक्त उसको एक रिस्पॉन्स और रिएक्शन देने के, उसमें आप लेटिंग गो कर दें। वेरी गुड। ये उसे आप छोड़ दें। बहुत आसान है, ये मतलब आसान नहीं है लेकिन एक अच्छा तरीका है। लेकिन आपकी बात बजा है कि आपको इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना, बल्कि सिर्फ एक थोड़ा सा वक्त देना है अपने आप को भी और दूसरे को भी, चीजें सेटल और चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। वक्त गुजर जाएगा या टाइम के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। तो एक लेटिंग गो, अगर कोई चीज आपको उसी वक्त नेगेटिव लग रही है तो बनिस्बत इसके कि आप उस पर कोई रिस्पॉन्स दें या उसकी फौरन तरदीद करें या उस पर कोई मुजाहरा करें या रिएक्शन शो करें, आप उसको लेट गो कर दें और आप देखेंगे कि वो लेट गो करने का आपको कितना बेनिफिट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है इन सर्विस ऑफ अदर्स। अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप जहां पे भी मौजूद हैं, जिस भी कैपेसिटी में हैं, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड नहीं, अपनी हिम्मत से ज्यादा नहीं, अपनी दायरा कार से बाहर नहीं, आप कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। जी। बहुत ही छोटी सी मिसाल है, मेरा पिछले दिनों एक इंटरनेशनल विजिट था, तो अब इंटरेस्टिंगली मेरे पास एक कंपैरिजन ये था, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये कंपैरिजन था कि मुझे पाकिस्तानी एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आना था। तो व्हेन आई वाज इन दैट एरिया, जब मैं एयरपोर्ट पे थी, अब वो वहाँ पे बहुत से लोग और मुसाफिर भी आ रहे थे और बैठ रहे थे। जनरली जो ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे तो उनका एक अंदाज क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर ऑलरेडी मैं बैठी हूँ और मेरे पास एक सीट फारिग है तो मैं देख रही हूँ कि आप आ रहे हैं, तो बनिस्बत इसके कि मैं आपको ऑफर करूँ, पाकिस्तानी अपना कोई बैग उस पर रख देते हैं या उससे भी अगली चीज पे कोई चीज रख देंगे ताकि अगले बंदे को महसूस हो कि ये सारी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ऑक्यूपाइड हैं, तो आप बैठ नहीं सकते। अगर कहीं पे भी ऐसा कोई एलिमेंट है कि किसी को चाहे पानी की जरूरत क्यों नहीं है तो वो रिजर्व करेंगे कि हम इसको अपने लिए कर सकें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैंने देखा तो वहाँ इससे बिल्कुल ऑपोजिट था कि अगर सीट्स जितनी मौजूद हैं और अगर कम सीट्स हैं तो जो लोग 2 की सीट पे भी बैठे हुए हैं वो वहां पे भी थोड़ी सी सीट क्रिएट कर रहे थे कि कोई और आके ज्वाइन कर ले। आप किसी को नहीं भी जान रहे लेकिन अगर गर्मी है और जरूरत है तो लोग आपको पानी की पेशकश करते हैं कि आप ले लीजिए। मुझे ये बड़ा एक डिफरेंस लगा कि ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं लेकिन ये बड़े देर पा एक्ट्स हैं, और ये बज़ाहिर हम ये एक्ट्स दूसरों के लिए करते हैं लेकिन इन एक्चुअल इसका फायदा आपको हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक छोटा सा भी एक्ट आप किसी के लिए कर पाए उसकी एक मस्बत तासीर है और वो उस एक्ट के खत्म होने के कई देर बाद तक आपकी सोच और आपकी शख्सियत पे रहती है।